नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। वैसे तो भारत और नेपाल के रिश्तों में तनाव चल रहा है, लेकिन फिर भी भारत नेपाल के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ा रहा है। एक बार फिर से भारत ने नेपाल को 10 वेंटिलेटर दिए हैं, जिससे वहां पर कोरोना मरीजों का इलाज हो सके। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने 10 वेंटिलेटर वहां के थल सेनाध्यक्ष जनरल पूर्णचंद्र थापा को सौंपे हैं। भारत की तरफ से नेपाल को ये मदद कोरोना वायरस से लड़ने के लिए दी गई है। बता दें कि चीन के उकसावे में आकर नेपाल लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों में तल्खी ला रहा है। उत्तराखंड में कालापानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर जारी नक्शा विवाद की वजह से दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। नेपाल ने बीते दिनों भारत की जमीन को अपने नक्शे में दिखाकर इसे संसद से पारित करवा दिया था। अब ओली सरकार विवादित नक्शे को अंग्रेजी में अनुवादित करने और संयुक्त राष्ट्र संगठन और गूगल सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भेजने की तैयारी भी कर रही है। वहीं बीते दिनों नेपाल के प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम को नेपाली बता दिया था और दावा किया था कि असली अयोध्या नेपाल में है। इस पर विवाद होने के बाद भी ओली सरकार ने नेपाल में श्री राम का भव्य मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया है। उन्होंने बीते दिनों कहा था कि नेपाल के ठोरी के पास अयोध्यापुरी में भगवान राम का जन्म स्थान है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इसके साथ ही ये भी कहा था कि राजकुमारी सीता का विवाह जिस राजकुमार राम से किया गया था, वो राम भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल के वीरगंज के पास जो गांव है वहां के रहने वाले हैं, जिसको लेकर अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ने वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनाने का आदेश भी दिया है। इस मामले के सामने आने के बाद से ही भारत में गुस्सा देखने को मिला था। सभी लोग नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मानसिक संतुलन को खराब बता रहे थे। हालांकि अभी तक इस मामले पर केपी शर्मा ओली ने कोई भी सफाई नहीं दी है और ना ही भारत से माफी मांगी है, लेकिन फिर भी नेपाल और भारत के रिश्ते खराब होने के बावजूद भारत अपने पड़ोसी देश की मदद कर रहा है। तो लगातार बीते कई दिनों से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत को लेकर कई सारे ऐसे रुख अख्तियार कर चुके हैं, जिससे दोनों के रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट आ गई है। इसके अलावा सीतामढ़ी में जो गोलीकांड का मामला हुआ था, उसने भी सबको चौंका दिया था। अब भारत फिर भी पड़ोसी देश नेपाल की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे नेपाल को समझना चाहिए कि भारत और नेपाल में कितना ज़्यादा फर्क है। चीन की गोद में बैठा नेपाल ये नहीं जानता कि अगर भारत ने उससे हाथ हटा लिए तो नेपाल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी। यहाँ तक कि नेपाल के इकोनॉमिस्ट ने भी इसको लेकर चेतावनी पहले से ही सरकार को दे दी है कि भारत का विकल्प चीन नेपाल के लिए कभी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि सारे खाद्य सामग्री के लिए नेपाल भारत पर ही निर्भर करता है और आधा से ज़्यादा आबादी नेपाल की भारत में आकर रोजगार भी करती है। तो ऐसे में नेपाल एक के बाद एक बड़ा कदम उठाकर जो रिश्ते खराब कर रहा है, उससे नेपाल का ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि अब तो नेपाल की ओर भारत मदद ही कर रहा है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।